ABCD ओके जी। 9th चैप्टर है जी मैनेजिंग डाटा कंकरेंसी लॉक्स। ओरेकल ऑटोमेटिकली लॉक्स एक्वायर कर लेता है जब भी आप कोई ट्रांजेक्शन्स परफॉर्म करते हैं। आप कोई डाटा मॉडिफाई करेंगे, कोई डाटा इंसर्ट करेंगे या कोई डाटा रिमूव करने की कोशिश करेंगे तो वो पर्टिकुलर रोज ओरेकल लॉक कर लेगा। तो लॉक्स किस लिए यूज होते हैं? लॉक्स प्रिवेंट्स मल्टीपल सेशंस फ्रॉम चेंजिंग द सेम डाटा एट द सेम टाइम। ये ना हो गया आप भी वही रो चेंज कर रहे हो और एक दूसरा यूजर भी वही रो चेंज कर रहा हो, क्योंकि आपकी एक डेटाबेस मल्टी यूजर इन्वायरमेंट होती है, बहुत सारे यूजर कंकरेंटली डेटाबेस को एक्सेस कर रहे होते हैं। एंड लॉक्स आर ऑटोमेटिकली ऑब्टेन्ड एट द लोएस्ट पॉसिबल लेवल फॉर अ गिवन स्टेटमेंट। तो लॉक्स का जो लेवल है वो रो लेवल लॉकिंग ओरेकल एक्वायर करता है। पर्टिकुलर रो को लॉक करता है, ना कि पूरे टेबल को लॉक कर ले या पूरे ब्लॉक को लॉक कर ले या पूरे एक्सटेंड को लॉक कर ले, ऐसा नहीं होता। ओरेकल एक रो को लॉक करता है, ठीक है। एंड लॉक्स डू नॉट एस्केलेट। ये नहीं होता कि एक रो लॉक हुई है 5 घंटे के बाद वो ब्लॉक लॉक हो जाएगा, फिर 5 घंटे के बाद वो टेबल लॉक हो जाएगा, ऐसा नहीं होगा। लॉक्स एस्केलेट नहीं होंगे। लॉक अगर एक रो लॉक हुई है तो वो फॉरएवर वही रो लॉक रहेगी जब तक यूजर कमिट या रोल बैक नहीं करता, उस वक्त तक लॉक्स रिलीज नहीं होंगे। तो अगर देखें दो डिफरेंट यूजर्स हैं, एक यूजर ने ट्रांजैक्शन 1 इनिशिएट की, उसने अपडेट किया और एम्प्लॉय 100 की सैलरी अपडेट की, तो ये रो लॉक हो जाएगी। इसी तरीके से एम्प्लॉय 100 की सैलरी को दूसरे यूजर ने अपडेट करने की कोशिश की तो ये अपडेट नहीं कर सकेगा, ये कन्फ्लिक्ट आ जाएगा। तो उस केस में पहला यूजर अपडेट कर लेगा, लॉक एक्वायर कर लेगा, दूसरा यूजर वो ट्रांजैक्शन परफॉर्म करने जाएगा तो वेटिंग स्टेट में चला जाएगा, ठीक है, जब तक वो कमिट नहीं करेगा, जब तक ये पहला यूजर कमिट नहीं करता। हाँ देखें, अब अभी तो फिलहाल आपके पास ऑप्शन है ना कि आपने कमिट नहीं किया, आप रोल बैक कर दें। कमिट नहीं किया ना, अगर कमिट कर लिया तो फिर तो ऑप्शन नहीं है, फिर फ्लैश बैक के थ्रू कर सकते हैं आप, ठीक है। एक दफा कमिट हो गया तो फिर वो परमानेंट हो गया, तो आप या तो इसको रोल बैक कर लें या इसको सेशन का किल कर दें, पोस्ट कर दें। वो भी किल हो जाएगा, दोनों किल हो जाएगा। हाँ वो सेशन पर्टिकुलर किल हो जाएगा, एक सेशन किल होगा ना। क्या हम उसको ग्रैब करके रेपुटेशन लेवल पे किल कर सकते हैं? हाँ बिल्कुल कर सकते हैं, लेकिन वो पूरा निकल के प्रोसेस होगा ना बिल्कुल। हाँ वो प्रोसेस आईडी होगी। देखें अपडेट स्टेटमेंट तो आपको डेटाबेस के अंदर नजर आएगी ना। दोनों प्रोसेस मतलब दोनों किल हो जाएंगे। नहीं, आप दोनों अगर किल करना चाहें, वैसे दोनों अलग अलग प्रोसेस होंगे, जिसको किल करना चाहें वही सिर्फ वही किल होगा, अलग अलग प्रोसेस होंगे, ठीक है। अच्छा, लॉकिंग मैकेनिज्म के लिए हाई लेवल ऑफ डाटा कंकरेंसी मींस के मल्टीपल यूजर्स कंकरेंटली डाटा को इंसर्ट, अपडेट, डिलीट, एक्सेस कर सकते हैं, कोई इश्यूज नहीं होते, कंफ्लिक्ट नहीं करती आपस में ट्रांजैक्शंस। रो लेवल लॉक्स फॉर इंसर्ट्स, अपडेट, डिलीट, अपडेट्स एंड डिलीट्स मींस के डीएमएल्स के लिए रो लेवल लॉक्स एक्वायर किए जाते हैं। नो लॉक्स रिक्वायर्ड फॉर क्यूरीज। क्यूरी के केस में कोई लॉक नहीं लगता क्योंकि वो डाटा चेंज नहीं कर रही होती, ठीक है। हाँ फॉर अपडेट के केस में होता है। एंड ऑटोमेटिक क्यू मैनेजमेंट। लॉक्स के केस में ये होता है कि आपके जितने भी यूजर्स हैं वो क्यू में लगना शुरू हो जाते हैं, ठीक है। जैसे आप लेट्स से यूजर 1 आया, उसने अपडेट किया, लॉक उसके पास होगा। अब यूजर 2 यूजर 3 आएगा, सेम डाटा को मॉडिफाई करना है, तो ये दोनों क्यू में लगे होंगे। जब ये लॉक रिलीज करेगा तो लॉक इसको दिया जाएगा, जब ये रिलीज करेगा तो इसको दिया जाएगा, तो ये क्यू मैनेजमेंट ऑटोमेटिकली होगा। एंड लॉक्ड हेल्ड अंटिल द ट्रांजैक्शन एंड्स विद द कमिट और रोल बैक ऑपरेशन। जैसे अब ये है एक यूजर ने एक पर्टिकुलर डाटा अपडेट किया, एक दूसरे यूजर ने एक डिफरेंट रो को अपडेट किया, लेट्स से वो दोनों एक ही ब्लॉक के अंदर थी, तो दोनों को लॉक मिल जाएगा क्योंकि डिफरेंट रोज को मैनिपुलेट कर रहे हैं, डिफरेंट रोज को चेंज कर रहे हैं, ठीक है। अच्छा, डाटा कंकरेंसी देखें, ट्रांजैक्शन 1 चली, उसने पर्टिकुलर एम्प्लॉय की सैलरी को अपडेट किया, ट्रांजैक्शन 2 चली, उसने एक और दूसरे एम्प्लॉय के अपडेट रिकॉर्ड्स को अपडेट किया, एंड सो ऑन। मल्टीपल ट्रांजैक्शन चल रही हैं और डिफरेंट रिकॉर्ड्स को अपडेट कर रही हैं, तो कंकरेंटली वो बहुत सारे यूजर्स डिफरेंट रोज को, डिफरेंट रिकॉर्ड्स को मॉडिफाई कर सकते हैं, प्रोवाइडेड कि वो आपस में कंफ्लिक्ट ना कर रहे हो, वो सेम रो ना हो कि कोई दूसरा यूजर रो को मॉडिफाई ना कर रहा हो, ठीक है। इस केस में देखें अगर हर यूजर डिफरेंट रो मॉडिफाई कर रहा है तो उस केस में कोई इशू नहीं आएगा। अच्छा, 2 तरह के लॉक्स एक्वायर होते हैं जब भी आप डीएमएल स्टेटमेंट चलाते हैं। ईएक्स डीएमएल ट्रांजैक्शन मस्ट एक्वायर 2 लॉक्स, एक्सक्लूसिव रो लॉक ऑन द रोज और रोज बीइंग अपडेटेड। जो रोज अपडेट या चेंज हो रही होती हैं वो एक्सक्लूसिव लॉक होती हैं, उसको एक्सक्लूसिव रो लॉक कहते हैं, ठीक है। लॉक्स की टाइप्स हैं या नाम है उनके। तो एक्सक्लूसिव रो लॉक एक लॉक की टाइप है जो उन पर्टिकुलर रोज के ऊपर लिया जाता है ऑटोमेटिकली, जो रोज आप मॉडिफाई करने जा रहे हैं, ठीक है। एंड टेबल लॉक्स
TM लॉक उसको भी कहते हैं, इन रो एक्सक्लूसिव RX मोड ऑन द टेबल कंटेनिंग द रोज। और टेबल लेवल पे भी एक लॉक लगाया जाता है जिसको रो एक्सक्लूसिव लॉक कहते हैं। अच्छा, दोनों में फर्क है। एक्सक्लूसिव लॉक एक वक्त में एक यूजर को दिया जा सकता है एक पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट के ऊपर, रो के ऊपर या ऑब्जेक्ट के ऊपर एक वक्त में एक यूजर को दिया जा सकता है उस रो के ऊपर। जबकि रो एक्सक्लूसिव लॉक जो है जिसको TM लॉक भी कहते हैं, वो एक वक्त में मल्टीपल यूजर को एक ऑब्जेक्ट के ऊपर दिया जा सकता है। ठीक है, ये याद रखना है। एक वक्त में मल्टीपल यूजर्स को एक ऑब्जेक्ट के ऊपर रो एक्सक्लूसिव लॉक दिया जा सकता है। लेट्स से मैंने एक टेबल को के ऊपर एक रिकॉर्ड अपडेट किया और आपने भी उसी टेबल में एक दूसरा रिकॉर्ड अपडेट किया, क्या होगा? मुझे उस टेबल के ऊपर रो एक्सक्लूसिव लॉक मिलेगा और वो जो रो में अपडेट कर रहा हूं उसके ऊपर एक्सक्लूसिव लॉक मिलेगा। आपको क्या होगा? आपको टेबल के ऊपर रो एक्सक्लूसिव लॉक मिलेगा और आप जो रो अपडेट कर रहे हैं उसके ऊपर एक्सक्लूसिव लॉक मिलेगा। मींस कि हम दोनों को उस टेबल के ऊपर रो एक्सक्लूसिव लॉक मिला है। यानी कि जब एक्सक्लूसिव रो लॉक लेते हैं तो इम्प्लिसिटली रो एक्सक्लूसिव मिल जाता है। ठीक है, मींस बताने का पर्पज ये है कि रो एक्सक्लूसिव एक ऐसा लॉक होता है जो मल्टीपल यूजर्स शेयर कर सकते हैं, मल्टीपल यूजर्स एक्वायर कर सकते हैं, सेम ऑब्जेक्ट के ऊपर एक्वायर कर सकते हैं। लेकिन अगर मैंने एक रो को अपडेट किया, क्या होगा? टेबल लेवल पे रो एक्सक्लूसिव लॉक लगेगा, उस रो के ऊपर एक्सक्लूसिव लॉक लगेगा। आप वही रो अपडेट करने की कोशिश कर रहे हैं, आपको टेबल लेवल पे रो एक्सक्लूसिव लॉक मिल जाएगा लेकिन उस रो के ऊपर आपको एक्सक्लूसिव लॉक नहीं मिलेगा, क्योंकि एक्सक्लूसिव लॉक अगर आपने ले लिया तो एक वक्त में एक यूजर को मिलता है वो किसी एक रो के ऊपर या किसी एक ऑब्जेक्ट के ऊपर। ठीक है सर, लेकिन एक्सक्लूसिव लॉक है वो उस रो को किसी और को यूज नहीं करना नहीं कर। आप अगर पूरे टेबल को एक्सक्लूसिव मोड में लॉक करते हैं तो उस टेबल के ऊपर कोई दूसरा यूजर लॉक नहीं ले सकता। हम खुद कर सकते हैं लॉक टेबल का नाम इन एक्सक्लूसिव मोड। अब तो रो एक्सक्लूसिव लॉक है, ये क्या? हाँ, अब ये बताएं रो को, गुड क्वेश्चन जी, कि रो तो लॉक होगी, रो के लॉक होने का पर्पज ये है कि वो रो कोई दूसरा यूजर मॉडिफाई ना कर सके। टेबल लेवल पे लॉक लगाने का क्या पर्पज है? टेबल को भी ड्रॉप करने। हाँ, टेबल में कोई DDL ना चल सके, टेबल का स्ट्रक्चर ना चेंज हो। हाँ नहीं, टेबल का स्ट्रक्चर ना चेंज हो सके, कोई टेबल ड्रॉप ना कर सके, टेबल ट्रंकेट ना कर सके, उसके लिए लगाया जाता है रो एक्सक्लूसिव। सर एक्सक्लूसिव साथ रो एक्सक्लूसिव खुद ऑन हो जाता है। हाँ, NQ मैकेनिज्म कीप्स ट्रैक ऑफ सेशंस वेटिंग फॉर लॉक्स। अब ये सेशन सारे क्यू में लगे हुए हैं, वन बाय वन इनको लॉक्स दिए जाएंगे एक पर्टिकुलर रिसोर्स के ऊपर। रिक्वेस्टेड लॉक मोड एंड ऑर्डर इन विच सेशंस रिक्वेस्टेड द लॉक। तो एक ऑर्डर में वो प्लेस किए जाएंगे क्यू में के अंदर, और किस तरह का लॉक उनको चाहिए और किस ऑब्जेक्ट पे चाहिए, किस रो पे चाहिए, वो सारी इन्फॉर्मेशन होगी इसके साथ। जैसे एक लॉक रिलीज होगा, नेक्स्ट अवेलेबल क्यू में जो सेशन होगा उसको लॉक एलोकेट कर दिया जाएगा। ठीक है, लॉक कन्फ्लिक्ट देखते हैं। आपने अपडेट किए एक पर्टिकुलर रिकॉर्ड को, अपडेट हो गई सक्सेसफुल। एक दूसरे यूजर ने अपडेट की, उसने डिफरेंट एम्प्लॉय का डाटा अपडेट किया, ये भी सक्सेसफुल हो जाएगी। ठीक है, अच्छा, इस एम्प्लॉय ने डाटा अपडेट किया जी 101 का, ये अपडेट होगा कि नहीं? क्यों? क्योंकि ये ऑलरेडी यहाँ पे लॉग्ड है। ठीक है, ये ऑलरेडी लॉग्ड है, तो यहाँ पे कन्फ्लिक्ट आ जाएगा इस जगह पे। देन इसने क्या किया, ये अब इसने लॉक लिया हुआ है और इसने एक और, इस यूजर ने एक डिफरेंट रो के ऊपर लॉक लिया हुआ है। ठीक है, ये यूजर 1 है, ये यूजर 2 है। अच्छा, इसने सेलेक्ट स्टेटमेंट परफॉर्म की, इसने फिर बहुत सारा काम किया और उस वक्त तक ये वाला जो यूजर है वो वेटिंग स्टेट में। जैसे इसने कमिट किया, यहाँ पे इसकी भी देखें सेशन चल रहा है, इसकी ट्रांजेक्शन एग्जीक्यूट हो गई। क्यों? जैसे इसने कमिट किया ये लॉक रिलीज हो गया और लॉक इसको यहाँ पे दे दिया गया। ठीक है, अच्छा, लॉक कन्फ्लिक्ट क्यों आ सकते हैं? अनकमिटेड चेंजेस की वजह से। आपने चेंज की, कमिट नहीं किया और बहुत सारे दूसरे यूजर उसी रो को चेंज करने की कोशिश कर रहे हैं वेटिंग स्टेट में। लॉन्ग रनिंग ट्रांजेक्शन, एक ट्रांजेक्शन चल रही है और 4 घंटे हो गए हैं, उसने बहुत सारा डाटा चेंज किया हुआ है लेकिन कमिट नहीं किया हुआ, या अननेसेसरली हाई लेवल लॉकिंग। आपने डिफॉल्ट लॉकिंग मैकेनिज्म यूज नहीं किया हो, आप अपनी मर्जी से स्टैक पर अपडेट करके तो बहुत सारे रोज को लॉक कर लेते हैं या टेबल को ही लॉक कर लेते हैं, तो उस केस में क्या होगा, आपके लॉकिंग कन्फ्लिक्ट आएंगे। और ये डेली का काम है, ये इस तरह के कन्फ्लिक्ट आते हैं। इसमें कोई पैरामीटर नहीं है कि अगर एक बंदा डीएमएल करे और उसके बाद कमिट ना करे इतनी देर तक? हाँ, नहीं पैरामीटर नहीं है, लेकिन वो प्रोफाइल्स के उसके थ्रू कर सकते हैं, क्या कहते हैं, रिसोर्स मैनेजर के थ्रू, वो आगे चल के पढ़ेंगे। ठीक है, उसमें वो ये है कि कोई यूजर कितनी देर तक किसी दूसरे यूजर को ब्लॉक रखे तो वो उसका सेशन किल हो जाए, वो उसकी ट्रांजेक्शन हो जाए। सर एक और है कि जिसमें
नहीं बाय डिफॉल्ट देयर इज नो लिमिट। आप लगाना चाहें लगा सकते हैं, वो रिसोर्स मैनेजर के थ्रू वो क्या कहते हैं, टाइम हाँ टाइम आउट हो जाए, अदरवाइज लिमिट नहीं होती, वो वेटिंग स्टेट में रहता है। ठीक है, इसको परफॉर्म करके देखते हैं। ठीक है जी, एक रो अपडेट होगी। अब ये देखें वेटिंग स्टेट में। ठीक है, आपका वो पिछला सेशन वो तो एग्जिट हो चुका है। नहीं लेकिन वो एग्जिट तो नहीं हुआ ना। अच्छा एग्जिट नहीं हुआ। उसने देखे अपडेट कर दिया, उसने यहाँ पे दे दिया वन रो अपडेटेड। अभी मैंने कमिट या रोल बैक या सेशन एग्जिट नहीं किया, ये इसने अपडेट कर लिया, लेकिन अभी तक रिकॉर्ड्स लॉग्ड है। ठीक है, उसने लॉक किया हुआ, ये नहीं कि अपडेट हो जाए तो खुद ही अनलॉक हो जाता है, ऐसा नहीं होगा। जब तक ये कमिट नहीं करेगा या रोल बैक नहीं करेगा वो अनलॉक नहीं होंगी रोज। आपके दूसरा यूजर स्टिल वेटिंग स्टेट में। अब कब तक वेटिंग स्टेट में रहेगा? जब तक कि ये यूजर कमिट या रोल बैक नहीं कर लेता। अच्छा, अब ये डिटेक्ट कैसे कर सकते हैं? लेट्स से अगर ऐसी सिचुएशन हो जाए जो नॉर्मली हो जाता है कि एक यूजर ने या डेटाबेस में कोई बग आ गया, एक यूजर लॉगिन हुआ, उसने फॉर्म क्लोज भी कर दिया, लेकिन बैकएंड पे रिकॉर्ड स्टिल जो हैं वो लॉग्ड हैं, तो यूजर्स को एरर आना शुरू हो जाते हैं। इसको आप फिक्स कैसे कर सकते हैं? अच्छा, वी डाल सेशन से क्यूरी करके भी देखा जा सकता है, और इंटरप्राइज मैनेजर से भी आप देख सकते हैं। इंटरप्राइज मैनेजर में अगर आप आए मेमोरी में हाँ आपको जी मेमोरी में आपको, क्योंकि वो एसजीए के अंदर आपके डेटाबेस बफर कैशे के अंदर रोज लॉक हुई होती है ना, तो वहां से इंफॉर्मेशन आपको दिखाता है। ठीक है, अगर आप इंटरप्राइज मैनेजर में परफॉर्मेंस के टैब पे आए, और इसमें ड्रिल डाउन करके ये जी ब्लॉकिंग सेशंस, एडिशनल मॉनिटरिंग लिंक्स के अंडर ब्लॉकिंग सेशंस। ब्लॉकिंग सेशंस में अगर आप आए तो यहाँ पे ये देखें, आपको दिखा रहा है कि HR एक यूजर है, उसका सेशन ID 27 है, सीरियल नंबर 311 है, और इसने ब्लॉक किया हुआ है एक और HR यूजर है, उसका सेशन ID 24 है उसका। ठीक है, तो आप क्या करेंगे, यहाँ पे आप आगे इसका सेशन फोर्सफुली किल कर सकते हैं। ये ट्रांजैक्शन भी आपको दिखाएगा कौन सी स्टेटमेंट है जो कि चल रही है। SQL ID आपको दिखा रहा है, इस पर क्लिक करेंगे तो स्टेटमेंट आपको दिखा देगा। तो आप यहाँ पे अगर इसको आके किल करते हैं, किल सेशन इमीडिएट कर लेते हैं, अब क्या होगा, उसका सेशन किल हो जाएगा। तो ये तो अपडेट होगी, ये अब इस पे अब ये किल हो चुके हैं, ये वाला किल हो जाएगा। मैं ये देखें, उसने कनेक्शन लॉस्ट, कनेक्शन लॉस। अब जो दोबारा क्यूरी करने जाएगा तो उसको एरर आएगा कि तुम्हारा सेशन किल हो जाएगा। नहीं, वो रोल बैक हो गया, रोल बैक। ठीक है, अच्छा सर, एक और चीज़ है, यूजर ने लॉग एक्वायर किया हुआ है, और मीनवाइल वैसे हम उसका सेशन ये वो कर देते हैं, किल कर देते हैं, वैसे वो मतलब जिसका क्रॉस मार दिया उसको, वो भी ऑटोमेटिकली रोल बैक होगा, वो लॉक रिलीज हो जाएगी, लॉक रिलीज हो जाएगा, इमीडिएटली हो जाएगी, इमीडिएटली। सो आप डिटेक्ट कर सकते हैं लॉग कॉन्फ्लिक्ट्स को इंटरप्राइज मैनेजर के थ्रू, और सेशन किल कर सकते हैं। और आप ये भी कर सकते हैं कि ये स्टेटमेंट आपके पास वी डाल सेशन से वो सीरियल नंबर, SID सीरियल नंबर और यूजर नेम ले लें, जिसमें ब्लॉकिंग अंडरस्कोर सेशन में
कोई वैल्यू आ रही है, फिर SID इन वो कौन सा यूज़र ब्लॉक हो रहा है, ठीक है, ब्लॉकिंग सेशन आपको नज़र आएगा। SID जिसमें जिस सेशन की SID में कोई ब्लॉकिंग सेशन की ID आ रही हो वो आप उठा लें, उसका SID सीरियल नंबर आ जाएगा आपके पास। आल्टर सिस्टम किल सेशन और सिंगल कोट्स में SID कॉमा सीरियल नंबर और सिंगल कोट्स क्लोज कर दें। और इमीडिएट ऑप्शनल है, इमीडिएट नहीं करेंगे तो वो किल कर देगा, लेकिन हो सकता है थोड़ा टाइम लगाए, तो इमीडिएट के साथ करेंगे तो फौरन ही वो सेशन किल हो जाएगा और रिसोर्सेज लॉक कर देगा। सर ये जो ब्लॉकिंग सेशन है कौन सा जो ब्लॉक कर रहा होगा, जो ब्लॉक कर रहा होगा, जिसने लॉक किया हुआ है और जिसकी वजह से कोई दूसरा यूजर वेटिंग स्टेट में चला गया। सर अगर हम ऑलरेडी होगा कि ये डिस्कनेक्ट सेशन करते हैं तो नहीं, डिस्कनेक्ट आप किल सेशन कर सकते हैं, डिस्कनेक्ट सेशन तो नहीं कर सकते। डिस्कनेक्ट वो खुद यूजर कर सकता है। आप किसी आप एज अ DBA किसी दूसरे यूजर का सेशन फोर्सफुली किल कर सकते हैं। ठीक है, डिस्कनेक्ट मैंने पढ़ा है और आपने नहीं, डिस्कनेक्ट तो नहीं है ऐसा कोई। डिस्कनेक्ट का ये तो मतलब होगा कि आपने डिस्कनेक्ट किया और वो उसका डाटा कमिट हो गया, ठीक है, उसमें जो ट्रांजैक्शन कमिट हो गया, ऐसा कोई नहीं। देन जी डेडलॉक्स। डेडलॉक क्या होते हैं? आप देखें यूजर, अब यहाँ पे आपके पास दो डिफरेंट यूजर्स हैं जो कि ट्रांजैक्शंस परफॉर्म कर रहे हैं। यूजर 1 है एंड यूजर 2 है। यूजर 1 ने एम्प्लॉय 1000 की ID एम्प्लॉय ID 1000 का डाटा अपडेट किया, इसको लॉक एक्वायर हो जाएगा, इसको लॉक मिल जाएगा। दूसरे यूजर ने एम्प्लॉय 2000 ID 2000 थी, उसका डाटा अपडेट किया, वो भी आप उसको भी लॉक मिल जाएगा, ठीक है जी। फिर इसने क्या किया जी कि एम्प्लॉय 2000 की सैलरी अपडेट करने की कोशिश की, इसको लॉक नहीं मिलेगा क्योंकि ये डाटा ऑलरेडी यहाँ पे लॉक हुआ है, यानी कि यूजर 1 यूजर 2 का वेट कर रहा है। यूजर 2 ने क्या किया कि 1000 वाली एम्प्लॉयज की ID को लॉक अपडेट करने की कोशिश की, अब ये इसका वेट कर रहा है, ठीक है। यूजर 1 यूजर 2 का वेट कर रहा है, यूजर 2 यूजर 1 का वेट कर रहा है, डेड लॉक हो जाएगा क्योंकि दोनों एक दूसरे का वेट कर रहे हैं। जब तक कमिट नहीं करेंगे वो लॉक रिलीज नहीं होगा, कमिट कर नहीं सकते क्योंकि वेटिंग स्टेट में। तो इस केस में ऑटोमेटिकली फौरन ही और 600 का एरर आएगा और डेड लॉक डिटेक्टेड का मैसेज आएगा, जिस सेशन में ये डेड लॉक डिटेक्ट होगा। इस केस में सेशन 1 होगा जिसमें ये डिटेक्ट होगा और उसका सेशन उसकी ट्रांजैक्शन उसकी वो स्टेटमेंट पर्टिकुलर रोल बैक कर देगी। तो डेड लॉक जो है यूजली वो डेटाबेस के एरर की वजह से नहीं आता। डेड लॉक आपकी एप्लीकेशन डिजाइन में कोई इशू हो कि वो एप्लीकेशन में आपस में यूजर्स इस तरीके से इंटरेक्ट करते हैं कि एक दूसरे के रिसोर्सेज लॉक करके बैठ जाते हैं, यूजली आपके डिजाइन की वजह से डेड लॉक्स अकर होते हैं। और डेड लॉक्स के केस में आपने कुछ नहीं करना होता, आप सिंपली देखते हैं कि डेड लॉक्स फ्रीक्वेंटली तो नहीं आ रहे। अगर आ रहे हैं तो एक उसका वर्क अराउंड ये है कि आप जितनी भी फॉरेन कीज हैं उनको इंडेक्स कर लें। अगर आपकी फॉरेन की कॉलम्स इंडेक्स ना हो तो समटाइम्स उसकी वजह से डेड लॉक्स आ जाते हैं। और अगर उसकी वजह से सॉल्व नहीं हो पा रहे तो फिर आपको एप्लीकेशन डिजाइन आपको चेंज करना पड़ेगा ताकि आप उसमें इस तरीके से वो कंफ्लिक्टिंग ट्रांजेक्शन ना चले, एक दूसरे के रिसोर्सेज लॉक करके ना बैठ जाए। ये सिनेरियो जैसे कुछ सिनेरियो क्रिएट होगा ना, आप 2 सेशन एस्टैब्लिश करें, एक में एक रो अपडेट करें, दूसरे में दूसरी रो अपडेट करें, फिर पहले सेशन में वो रो अपडेट करें जो पहले ने अपडेट की है, दूसरे में वो अपडेट करें जो पहले ने अपडेट की है, तो डेड लॉक हो जाएगा। नहीं वो तो लॉक है ना, वो सिंपली लॉक है, वो सिंपल लॉक है। डेड लॉक ये होता है कि दोनों कुछ नहीं कर पा रहे। देखो ना, ये कमिट करेगा तो कमिट की बजाय वो दोनों वेट से निकलेंगे। हाँ ठीक है। हाँ जी कि हर एक स्टेटमेंट डीमन के बारे में हो रहा है। हाँ जी सेकंड नंबर होगा जी टर्मिनेट्स वन स्टेटमेंट विद एन एरर इन वन सेशन। ठीक है, तो कौन सा सेशन वैसे पहले ही? हाँ जिसको जो देखें जिसने स्टेटमेंट चलाई ना, ये स्टेटमेंट जिसने चलाई है, अब उसकी वजह से जिसको डेडलॉक आया, डेडलॉक में ये गया है ना, तो फिर इसको एरर आएगा। डेडलॉक तो बहुत रन नहीं है। नहीं बहुत, लेकिन वो पहले जिसने जो पहले जो था ना, जिसने जिसकी वजह से जिसकी स्टेटमेंट की वजह से डेडलॉक आया, अब उसे वो जो रो अपडेट करा ये इसी ने पहले लॉक की हुई है ना, इसलिए इसको एरर आएगा। पहले किया उसका हाँ हाँ नहीं करवाएंगे।
Okay, that's it about this chapter.